कल का बाजार आप लोगों को खुलते ही देगा बहुत ही बड़ा जैकपॉट। जी हाँ, मैं आप लोगों को एक लेवल बताऊंगा जिस लेवल से और वो ऑप्शन 130 वाला आप लोगों को 245 बनता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, लाइव प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर जो 130 वाला प्रीमियम 245 किस तरीके से बनेगा। जी हाँ, अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का 0 SL वाला कोर्स चाहिए या फिर अगर आप लोगों को मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, वीकली प्लान, 12 डेज प्लान, 1 मंथ प्लान या फिर 3 मंथ प्लान अगर आप लोगों को लेना है तो अभी के अभी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल्स मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। जैसा कि मैंने आज के दिन अपडेट किया था 242 का स्ट्राइक, 242 वाला पुट यहाँ पर 280 बन गया, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर, जो कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट किया था, फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर। वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो फटाफट से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक आप लोग ज़रूर से ज़रूर करना। अगर आप लोग लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो भाई मेरे कृपया करके एक लाइक ज़रूर करना। आप लोग भूल जाते हो तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही कह दिया। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर 3 लेवल्स है। अभी 3 लेवल्स के ऊपर हमें कल के दिन किस तरीके से अपना ट्रेड को प्लान करना है। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर व्यू देख लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करता हूँ। मैं यहाँ पर दूसरों की तरह, झोला छापों की तरह क्लोज मार्केट के अंदर एनालिसिस नहीं करता हूँ क्योंकि वो एनालिसिस तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस होता है ना, वो परफेक्ट होता है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट हमने पूरा कैप्चर किया था आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा साइडवेज रही। जो लोग कॉल बाय किए उनका भी SL हिट हुआ होगा, जो लोग पुट बाय किए होंगे उनका भी SL हिट हुआ होगा। लाइव प्रूफ है आप लोगों के सामने। और जो लोग मॉर्निंग वाला एनालिसिस वीडियो को फॉलो किए होंगे या फिर कल वाला एनालिसिस वीडियो को फॉलो किए होंगे, वो लोग बढ़िया प्रॉफिट को आज के दिन बनाए होंगे। तो अब यहाँ पर लेवल्स देखिए, जो सबसे हर्डल रेजिस्टेंस है वो है 23,855 का। नीचे की तरफ बात करेंगे तो 23,650 का टेम्पोरियो सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट है 23,534 का। अब इन लेवल्स के ऊपर हमें कल के दिन किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो देखिए, पहला कंडीशन समझिए। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,855 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो हमें यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। तो ध्यान से सुनिए, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप ले लेती है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हाई को मार्क कर लेना है। अगेन अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर हम कॉल बाय करके चलेंगे और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप तो ले लेती है, ठीक है, हमने यहाँ पर हाई को मार्क कर लिया और उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर जाती है। तो ये ध्यान में रखना, ये जो हमने हाई मार्क किया है गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, इसको टच नहीं करनी चाहिए। अगर टच भी कर देती है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया, क्लोजिंग के ऊपर एंट्री कैसे लेना है। और अगेन अगर यहाँ से दोबारा यहाँ पर नीचे की तरफ आती है तो लो मार्क कर लेना है। जब इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को 50 से लेकर के 100 पॉइंट टारगेट देखने को मिल सकता है। अब तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा देना है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाने के बाद यहाँ पर एक अगर बुलिश कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है तो आप लोगों को क्या करना है, हाई को मार्क कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी कभी भी
अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, जो 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर बनी थी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन कौन कौन सा है, तो देखिए नो ट्रेडिंग जोन ये भी है और ये भी है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि रेंज है 23,855 से लेकर के 23,650 तक का रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्या करना है, ये टॉप को फॉलो करना है और ये बॉटम को फॉलो करना है। यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद जब भी इस लेवल को टच करती है, जब भी कभी भी आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, फर्स्ट आवर, नेक्स्ट आवर, इस लेवल को टच करती है और यहाँ पर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके लो को मार्क कर लेना। अगर इसके हाई को भी यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर डिप ले लेगी, हमें सिर्फ लो को मार्क कर लेना है। अगेन थोड़ा सा ऊपर जाएगी, अगेन इसके लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पर 10-20 पॉइंट बफर लगा करके चलना पड़ेगा। एग्जैक्ट यही लेवल नहीं होगा, ठीक है, ऊपर भी जा सकती है, 10-20 पॉइंट नीचे भी रह सकती है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर और आज के मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने कहा था, आप लोगों को अगर ध्यान में नहीं है तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। 23,870 का लेवल दिया था और एग्जैक्ट देख सकते हैं यहाँ पर 10-15 पॉइंट नीचे ही 855 से क्या लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया और इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला। तो मैं आप लोगों को बार बार इसी तरीके से समझाता हूँ, मगर आप लोग समझते हो नहीं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद अगर इस लेवल को टच कर जाती है या फिर ब्रेकडाउन भी कर देती है या फिर 10-15-20 पॉइंट ये ऊपर ही रह जाती है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को। कर देती है, मान के चलिए इसको ब्रेकडाउन भी कर दिया, थोड़ा ऊपर गया, हमें लो मार्क कर लेना है। अगर इसके ऊपर ही रहती है और यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके से, यानी कि हैमर कैंडल का, और अगेन अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। अगर थोड़ा ऊपर ही यहाँ से सपोर्ट ले लेती है उस कंडीशन में, मान लीजिए अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक भी कर देती है तो थोड़ा बहुत तो नीचे आएगी ना, थोड़ा ऊपर जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे, फिर थोड़ा नीचे आएगी, हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे। अगेन अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे और ये सेफ होगा, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,650 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो भाई मेरे 23,650 से लेकर के 23,534 तक का रेंज है, ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर कॉलर पुट के चक्कर में पड़ोगे तो ट्रैप के अंदर फंस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर पहला पुट की एंट्री कैसे बनेगा, गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेस लेती है, लो मार्क करके चलेंगे। अगेन अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर छोटा सा कम क्वांटिटी के साथ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का रखेंगे, क्योंकि हमारा इमीडिएट सपोर्ट है 23,534 का। तो एग्जैक्ट इसी लेवल से नहीं सपोर्ट लिया जाएगा, थोड़ा नीचे भी ले सकता है, ऊपर भी ले सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट रख करके चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक ट्रेड सेटअप बनाया, अगेन इस लेवल को ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, हम लो मार करके चलेंगे। अगेन अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर दोबारा री एंट्री बनाएंगे पुट के अंदर, और अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो तगड़ा आप लोगों को गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। अब चलिए बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था 130 वाला प्रीमियम आप लोगों को 245 बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को टच कर जाती है, इस लेवल को टच कर जाती है, जो कि लेवल है 23,855 का, और जो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया, और उसके बाद आप लोगों को जिस साइड भी प्रीमियम वो 23,800 के ऊपर मिले, 23,850 के ऊपर मिले, या फिर 23,900 के ऊपर मिले, या फिर आप लोगों को 700 के ऊपर मिले, 650 के ऊपर मिले, 750 के ऊपर मिलती है प्रीमियम 130 वाला, तो अगर वो पुट यहाँ पर हम बाय करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर डबल टारगेट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, हमारे कंडीशन को सस्टिफाई करेगी तभी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से आप लोगों को कल के दिन कामकाज करना है। तो यहाँ पर 3 लेवल्स है बैंक निफ्टी के अंदर। तो नो ट्रेडिंग जोन की बात करेंगे तो नो ट्रेडिंग जोन ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 50,947 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है,
क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। ये जो है ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। गैप डाउन खुलने के बाद ठीक है, यहाँ तक फास्ट मूवमेंट के साथ आए या फिर यहाँ पर फर्स्ट आवर के अंदर आए, नेक्स्ट आवर के अंदर आए, इस लेवल को टच करनी चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 50,602 का, ठीक है, मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है। ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले लेती है, हम लो मार करके चलेंगे। अगेन अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए ब्रेक करने के बाद इस लेवल को दोबारा ब्रेकआउट कर देती है जो कि लेवल है 50,602 का, इसको ब्रेकआउट कर देती है। अगेन थोड़ा डिप ले लेती है, हाई मार करके चलेंगे। अगेन अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर क्या बाय करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेते हैं तो हमें क्या करना है, ये टॉप देखना है, ये बॉटम देखना है। जब भी इस टॉप को टच करेगी, जब भी कभी भी टच करे, फर्स्ट आवर नेक्स्ट आवर 1 घंटा 2 घंटा टच करती है और यहाँ पर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होने लग जाती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिप ले लेती है, हम लो मार करके चलेंगे। अगेन थोड़ा ऊपर जाती है, अगेन अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को 100 से लेकर के 300 पॉइंट टारगेट देखने को मिल सकता है। या फिर अगर इस बॉटम को टच कर देती है या फिर ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा ऊपर जाती है हम लो मार करके चलेंगे, थोड़ा नीचे आती है हम हाई मार करके चलेंगे। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर हम सेफ कॉल बाय करेंगे। अगर लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्की रह सकता है। ये कौन सा एरिया है, नो ट्रेडिंग एरिया है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 51,742 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो पहला कंडीशन क्या होगी, पहला 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर रखेंगे और जो पहला 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी और ये कैंडल ध्यान में रखना 120 पॉइंट से लेकर के 240 पॉइंट तक की कैंडल होनी चाहिए। हम यहाँ पर हाई मार करके चलेंगे। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 250 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगेन यहाँ से डिप ले लेती है, हम हाई मार करके चलेंगे। अगेन अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 250 तक का रह सकता है। तीसरा और लास्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा डिप ले लेती है, हम हाई मार करके चलेंगे। थोड़ा ये जो हाई हमने मार किया इसको टच नहीं करनी चाहिए। अगर टच भी कर जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लो मार करके चलेंगे। अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। देखिए जो मैंने कंडीशन बताया अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, फुलफिल नहीं करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो जाइए फटाफट से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।